हम अक्सर अपने आसपास परिस्थितियों में, व्यक्तियों में और यहाँ तक कि खुद में भी हमेशा नेगेटिविटी ही ढूंढते रहते हैं। हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदारी तो हमेशा बाहरी ही होती है। हमेशा खुद को अंदर से शिकायतों से भरे रखना ही कारण है आपके दुखों का, तकलीफों का। यदि थोड़े समय के लिए शांति से बैठकर सोचें, दिल से सोचें, तो हमें अपने आसपास और अपने भीतर भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि जिनके लिए हम जितना भी शुक्रिया करें परमात्मा का, वो कम होगा। पर हमने कभी भी इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफर की, इस धन्यवाद के सफर की, जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देगा। और जितना हम धन्यवाद का भाव अपने अंदर रखेंगे हर चीज के लिए, उतना ही हमें धन्यवाद कहने के और मौके मिलेंगे। तो इस अविश्वसनीय अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। एक गहरा सांस लीजिए। छोड़िए। फिर से एक गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। सारी चिंताएं श्वास के साथ बाहर जा रही हैं। फिर से गहरा सांस लीजिए और सब चिंताओं को बाहर निकाल दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत है, सुंदर है। ये पृथ्वी
बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इस सौर मंडल का, जिसका केंद्र सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, किंतु सूर्य भी एक तारा ही है और ऐसे अनगिनत तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अनगिनत, अकल्पनीय, अनगिनत तारे जो इस विस्तार का हिस्सा है। सूर्य तो एक बहुत ही छोटा सा तारा है। इस ब्रह्मांड में तरह तरह की घटनाएं चलती रहती हैं, जिसमें ऐसे तारों का बनना, टूटना, ऐसे पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रहों की उत्पत्ति या फिर खात्मा चलता ही रहता है। तो कोई भी छोटी सी घटना ब्रह्मांड में जो कि किसी भी क्षण घटित हो सकती है, हमारी पृथ्वी की मौजूदगी को और उस पे बसने वाले जीवन को हमेशा के लिए किसी भी क्षण मिटा सकती है, पूरी तरह से। तो क्या इतने समय से पृथ्वी और उस पर जीवन की मौजूदगी चमत्कार नहीं है? तो क्या हमें इसके लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आइए धन्यवाद करते हैं इस पृथ्वी का, हमें ये जीवन की अनमोल भेंट देने के लिए। जल यानी पानी आप जानते हैं हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है और हमारी पृथ्वी पर भी 70% हिस्सा पानी ही है। हमारा जीवन इस पानी के बिना असंभव है, बिल्कुल असंभव।
पानी नदियों के जरिए, नहरों के जरिए, बारिश, तालाब, इन सब माध्यमों से हमें लगातार मिलता रहता है। तो क्या हमें धन्यवाद नहीं करना चाहिए इस पानी का? आइए दिल से धन्यवाद करते हैं इस जीवनदायी जल का। गर्मी या ऊर्जा जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। ये सूर्य ही तो है जिसकी ऊर्जा से हम सबका जीवन चलता है। इस ऊर्जा के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। तो आइए धन्यवाद करते हैं इस ऊर्जा का, दिल से धन्यवाद करते हैं। वायु जो श्वासों के जरिए कब से हमारे अंदर और बाहर जाती है, अगर एक पल के लिए ये पूरी तरह से रुक जाए तो हमारा जीवन भी तो रुक जाएगा। क्या हमें शुक्रिया नहीं करना चाहिए इस वायु का जो जीवन है? आइए दिल से इस वायु को महसूस करें और इसका शुक्रिया करें। ये पेड़ पौधे जो चारों तरफ हमें नजर आते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं, सुंदरता से भर देते हैं। आइए शुक्रिया अदा करते हैं इन सब पेड़ पौधों का, दिल से शुक्रिया। आइए अब रुख करते हैं भीतर का, अपने शरीर का। ये शरीर जो हमारा घर है,
जहां हम रहते हैं और निरंतर इस शरीर से हम काम लेते रहते हैं। क्या कभी हमने इस शरीर का शुक्रिया अदा किया? आइए रुख करते हैं अपने पैरों का। अपनी चेतना को अपने पैरों की तरफ ले जाइए। महसूस कीजिए जीवन ऊर्जा को अपने पैरों में बहते हुए। ये पैर जो हमें जहां भी हम जाना चाहें ले जाते हैं, इस धरती से हमें जोड़ते हैं। हमारा भार उठाते हैं बगैर कोई सवाल किए। तो शुक्रिया अदा करते हैं अपने पैरों का हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। हमारे हाथ जो भी हम करना चाहते हैं वो सब करते हैं हमारे लिए, निरंतर बिना थके। ये हमारा साथ देते रहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, यदि हाथ नहीं होते तो जीवन कैसा होता। आइए शुक्रिया अदा करते हैं इन हाथों का जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। जीवन ऊर्जा के बहाव को महसूस करें अपने हाथों में। कितना सुखद एहसास है। आइए रुख करते हैं अपनी आंखों का। आंखें जिससे हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। आंखें जिनसे हम प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हैं। आंखें जिनसे हमारा जीवन रोशन है। ये कितना अनमोल तोहफा है परमात्मा का हमें।
जरा कल्पना कीजिए जीवन की बिना आंखों के। कितने लोगों के जीवन में ये कमी है। तो क्या हमें शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए इन आंखों का? अपनी चेतना को आंखों की तरफ ले जाइए। और महसूस करें इस अद्भुत जीवन ऊर्जा के प्रवाह को अपनी आंखों में। हमारा हृदय जो तब से ही धड़क रहा है जब से हम इस दुनिया में आए हैं, बिना कोई आराम किए, बिना कोई सवाल किए। जरा सोचिए, अगर ये दिल धड़कना बंद कर दे तो हमारा जीवन तो समाप्त ही हो जाएगा। तो शुक्रिया अदा करते हैं अपने हृदय का, जो हमें प्रतिपल जीवन ऊर्जा से भरता है। महसूस करें अपनी चेतना का प्रवाह हृदय में। रुख करते हैं अपने रक्त का, खून का, जो हमारी रगों में जीवन ऊर्जा बन के दौड़ रहा है। निरंतर बहे जा रहा है, निरंतर बहे जा रहा है। शरीर की हर कोशिका, हर अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अद्भुत ही तो है। महसूस करें इस रक्त के प्रवाह को। आइए बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके होने से आपकी जिंदगी में खुशियां हैं। जिन्होंने
समय समय पर आपका साथ दिया, आपको मार्गदर्शन दिया, और आपके जीवन में खुशियां भर दी। उनके होने मात्र से आपके जीवन में एक सुखद एहसास आता है। सोचिए ऐसे लोगों के बारे में। इन सब लोगों में कहीं आप किसी एक व्यक्ति को भूल तो नहीं रहे? शायद भूल ही गए हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने हमेशा हमेशा आपका साथ दिया, और जो हमेशा आपका साथ देगा। आप उस व्यक्ति से तो अलग हो ही नहीं सकते। जानते हैं कौन है वो? वो हैं आप खुद। तो आइए शुक्रिया अदा करते हैं उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का। आइए शुक्रिया अदा करते हैं खुद का। हाँ, मैं अपने होने से खुश हूं। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपना खुद का। आइए अब जरा सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने समय समय पर आपको परेशान किया, दुखी किया, और आपको छोटे होने का एहसास कराया। बार बार सोचिए, ऐसे लोगों के बारे में सोचिए। अक्सर ऐसे लोगों के बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते, या सोचते ही हमें क्रोध आ जाता है। आइए
एक अलग नजरिए से सोचें। कभी आपने ध्यान दिया कि ऐसी परिस्थितियां जब आप परेशान थे, दुखी थे, टूट चुके थे पूरी तरह से, क्या किया आपने? सोचिए, क्या किया आपने? हाँ, आपने अपने अंदर झांका, आपने खुद से संपर्क साधा, आपने अपने भीतर की यात्रा शुरू करी। नतीजा क्या हुआ? आप एक मजबूत और ज्यादा काबिल व्यक्ति बन के निकले। जितना विकास आपका इन परिस्थितियों में हुआ, उतना तो सुख के क्षणों में भी नहीं। तो यदि हम देखें ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने समय समय पर इम्तिहान लिया, लगातार इम्तिहान लिया, आपके सब्र का, संतोष का या फिर प्यार का, उन्होंने तो आपका भला ही किया। तो इतना भला तो आपका किसी ने भी नहीं किया जितना भला उन्होंने किया। इतना करीब तो आप अपने कभी भी नहीं आए जितना करीब आप तब आए। तो क्या हमें शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने खुद दुख उठा के हमारे जीवन में वास्तविकता में खुशियां भरी, हमें खुद से जोड़ दिया? तो आइए दिल से धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें खुद से जोड़ा, जिन्होंने हमें ये पहचानने में मदद करी कि हम हैं कौन। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रिया करते हैं इन सभी लोगों का, इस प्रकृति का, इस संपूर्ण विस्तार का, परमात्मा का और खुद का। हम शुक्रिया करते हैं उन
उन सभी लोगों का, उन सभी चीज़ों का जो हमारे जीवन में है या हमारे जीवन में नहीं है। हम हर चीज में छुपी हुई अच्छाई को स्वीकार करते हैं। हम खुद को स्वीकार करते हैं। हम इस संपूर्ण विस्तार को स्वीकार करते हैं। हाँ, हम इस संपूर्ण विस्तार को स्वीकार करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।